किडनी प्रॉब्लम है कि किडनी इसका चेंज करना होगा, ऐसा बोले। तो हम लोग वहाँ से फिर रोते बिलखते हुए हम लोग घर ले लाए। घर लाने के बाद में जब परमेश्वर हम लोग को चुना, जब कोई बहन बताई हम लोगों को कि इसको चर्च ले जाओ या तो पास्टर लोग के पास ले जाओ तो ये चंगा हो जाएगी बोल के, तब हम लोग उसको ले गए चर्च। वो भी नया सारा चर्च रांची ले गए थे। वहाँ पर एक तो पास्टर थे, ऐसे ही घर में चला रहे थे उस टाइम, वहाँ ले गए। तो वहाँ देखे हुए विनती प्रार्थना कर दिया और भाई बहन जितने भी थे सब मिलके प्रार्थना किए तो बच्ची का सुधार आ गया। तो वहीं हम 2-3 बार ले गए। उसके बाद में वे बोले कि जब तो आज जहाँ पर नज़दीक होता है ना वहीं जाना बाबू बोल के बोला। तो हम बोले कि चलो ठीक है। तो हम लोग भैया गाँव चर्च जाने लगे। वहाँ से जाते उसके बाद में कुछ दिन के बाद में यहाँ शुरू किए हैं और उस बच्ची अभी अच्छी हो गई है परमेश्वर की दुआ से और अभी हॉस्टल में पढ़ाई कर रही है, कस्तूरबा भांडरा हॉस्टल में। वो कम 16-17 साल की हो गई, 12 साल की उम्र में ऐसा हुआ था उसका। इतना ही बोल के अंत करती हूँ। सबों की जय मसीह। जल्दी जल्दी जिसको गवाही देना जल्दी खड़े हो जाए, माइक को बढ़ा दी जल्दी। जी परमेश्वर को धन्यवाद, जिस परमेश्वर ने पूरे सप्ताह संभाला, हमारे दिन रात हमारे सांसों को चालू रखा, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। क्योंकि प्रभु हमें ऑक्सीजन देता है और हमें जीवन मिलता है। तो इसलिए जिस परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराई से, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं। तो वही है कि पिछले दिनों से हम लोग 2-3 सप्ताह से काम कर रहे थे। जो काम संभव नहीं था, प्रभु ने अपने हाथों को बढ़ाकर उस काम को करने के लिए सहायता किया और मदद किया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये काम कैसे होगा, लेकिन प्रभु ने उपाय किया और मदद किया। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु का प्रेम इतना गहरा है, ना उसका लंबाई है ना चौड़ाई है, कोई नाप नहीं सकता, केवल हम अनुभव करते हैं। तो इस तरह प्रभु का प्रेम इतना बड़ा इतना ऊंचा है कि कुछ कहने लायक नहीं है। हम जान नहीं पाते हैं कि उस कीचड़ से, उस शैतान और शत्रु के रास्ते से कैसे निकलेंगे, वो भी नहीं। लेकिन प्रभु उन सबों को ऐसा, अभी हम लोग वचन पढ़ रहे थे कि शत्रुओं के सामने जब शत्रु हमारे चारों ओर रहते हैं तो परमेश्वर अपना उसके लिए एक सुंदर मेज बिछाता है, मतलब भोजन तैयार करता है और उनका मन को भटका देता है। वो परमेश्वर है, वो शत्रु हमारे यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को हर समय शत्रु शैतान युद्ध करना चाहता है। क्या करना? युद्ध करना, लड़ाई करना चाहता है। तो हम लोग वचन में रहेंगे, विश्वास करेंगे, हमारा हृदय में बड़ा लंबा चौड़ा दिल रहेगा, गहराई रहेगा, तो शैतान अटैक नहीं करने पाएगा। हालेलुया। मैं 1 लाइन 2 लाइन गाना गा के मैं बैठना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग का संगति मुझे बहुत आनंद आती है, बहुत आनंद। हम अपना आनंद को लेने के लिए हम यहाँ पर आते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा आनंद मिले। क्या मिले? आनंद। रोज दिन काम धंधा में व्यस्त रहते हैं, लेकिन एक दिन जो आराधना का दिन है उसमें सबको आनंद मिलना चाहिए, सबको आनंद मिलना चाहिए। ये पावर जो है पूरे सप्ताह तक रहता है कि नहीं? फिर हम रहते हैं, फिर आराधना का दिन आता है, फिर हम आते हैं। ये अच्छी बात है कि नहीं? अगर अभी हम खेत खलिहान में रहते ये आनंद को पाते नहीं, कितना ही रुपया लगा के खरीदते फिर भी ये आनंद को नहीं पाते। इसलिए हमारी आराधना ये परमेश्वर की आराधना है, उसे भेंट करना है, उसका अनुभव करना है, शांति प्राप्त करना है, शैतान और शत्रु को हराना है। मैं 1 लाइन गाना गाना चाहती हूँ। हालेलुया, दिया लगे तो दिया के जलाए, बत्ती लगे तो बत्ती के जलाए देवा। हमारे सुविधा दुनिया है, दिया लगे तो दिया के जलाए देवा, बत्ती लगे तो बत्ती के जलाए देवा। हालेलुया, दिया लगे तो दिया के जलाए देवा, बत्ती लगे तो बत्ती के जलाए देवा। हालेलुया। 10 कुंवारी थे, हमारा स्वर्ग 10 कुंवारी के समान है कि नहीं? 5 के पास दिया था, मतलब हृदय में तेल था अपना। हालेलुया।
सभी भाई बहनों की जय मसीह। हम बहुते बीमार थे, प्रभु यीशु ने हमको मरने से बचाया है। जब प्रभु यीशु के चरण में आए, सारे मेरे कष्ट को, टेंशन को, सारी चीज़ों को आपने में ले ली। प्रभु यीशु की मैं धन्यवाद करती हूँ, हफ्ते भर संभाल के रखा। प्रभु यीशु घटी का भी पूरा किया है। रात के मैं विभे के आए थे, तो रात भर जाग के मेरे को आज आशीष मिला। जब मैं घर चल गई तो सोने का मेरा मन किया था घर में, लेकिन फिर काम तरफ ध्यान की तो चल गई लोहरदगा। तो दिन भर हमका मन पूरा चंगे है। दिन भर दिन काम करके आके भी और रात में हमको जल्दी से मैंने नहीं सोई। प्रभु यीशु का मैं बच्चन पहले सुन ली, प्रार्थना मन कर ली, तब 10 बजे रात में अच्छा से सोई है। सुबह आशीष हमें प्रभु जी दिए थे। और उसके सुबह बाबू का थोड़ा तबियत ठीक नहीं था, तो प्रार्थना किए तो मेरे से बच्चे चंगे हो गए। प्रभु यीशु में धन्यवाद करती हूँ। इस बुआई के सभी के भाई बहनों के आशीष मिले। जय मसीह। हम लोग पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे। उस समय बहुत दौड़ते थे मट्टी भगत में, शाम भी सुबह ही दौड़ते थे, तभी कुछ दिन के लिए छुटकारा होता था। उसके बाद में फिर प्रॉब्लम आता था, तब बहुत संकट में पड़ते थे। और जब से परमेश्वर को जाने तब से हमारा घर में संकट आता भी है, तभी हम दुआ करके कहते हैं कि प्रभु हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं है, कह के दवा भर खाते हैं। उस दवा से भी ठीक हो जाता है, हॉस्पिटल आज तक नहीं गए। इसके लिए हम प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। इसका ही सबको आशीष मिले। और मेरे मंडली सभी भाई बहन को जय मसीह की। जय मसीह। मेरा जीवन में बहुत ही दुख था। एक बचपन से ही मेरा दिल में छेद था, हार्ट का प्रॉब्लम था। कुछ दूर हम चलते थे और बहुत ही थक जाते थे और हमको चक्कर आने लगता था और मेरा धड़कन तेज हो जाता था और काफ़ी जोर से हम थक जाते थे और बैठ जाते थे। लेकिन परमेश्वर हमको अभी छुड़ा लिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर ने हमको जवाब दे दिया था। मेरा सर भी बहुत दर्द करता था, लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोल दिया कि इसका सर में दो जगह इन्फेक्शन हो गया है और इसका दिल में छेद है, उसका अभी ऑपरेशन करना होगा, 3 ऑपरेशन होगा ये लड़की का, ऐसे बोल के बोले थे। और ऑपरेशन कर भी देंगे तो जिंदा नहीं बचेगी और नहीं करेंगे तो भी नहीं बचेगी। ये 5 दिन का रहने वाली मेहमान है, ऐसे बोल के बोल दिए थे। लेकिन पिता परमेश्वर ने, डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह गारंटी लेता है और हम लोगों को छुड़ाता है। हम लोगों के दुखों के लिए 39 कोड़े खाया है हमारा परमेश्वर हमारे लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमको मुर्दों में से में जिला उठाया है। जितना भी पहले दुख में कुछ भी हो जाता था, थोड़ा सा भी बुखार भी आता था तो हम सोले रह जाते थे और मेरे मम्मी पापा बहुत ही परेशान होते थे और गोदी में बेतरा करके ऐसे ले करके चले जाते थे डॉक्टर के पास। हमको चलने का कोई भी शक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर आज हमें शक्ति दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को और हमें बचा लिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कितना भी संकट आ जाता था तो हम कैसे होने लगते थे और हमको कोई भी बल नहीं मिलता था, लेकिन परमेश्वर हमें बल देता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर का कृपा से हम बहुत ही भली चंगी है और परमेश्वर अभी हमें संभाला है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे मंडली के भाई बहन से सभी को ऐसे निवेदन है कि मेरे घर परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे घर परिवार विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं लेकिन चर्च नहीं आना चाहते। आप लोग इसके लिए विनती कीजिएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे गवाही से सभी भाई बहन को आशीष मिलने पर फिर से सबको जय मसीह की। धन्यवाद देता हूँ सब भाई बहन को जय मसीह। उन्होंने मुझे बहुत बहुत संभाला है, बहुत सप्ताह भर संभाल कर रखा है। हम लोग के बहुत दिक मुश्किल से बचाया और आने जाने का हम लोग सहायता मदद दिया, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के। दुआ दें कि पिता परमेश्वर
धन्यवाद देते हैं। जाने के समय पिता हम लोग को कह रहा है कि घर में ड्रीम आ रही है, उसका गाने गए थे। तो गाँव पिता बने मेरा ननद है, उसे बहुत जोर उसका सीरियस था, बहुत उसके पेट का फूल गया था, उसका 3 दिन का पेट फूला था, बहुत उसका बहुत आफत था, विपद था। हम लोग गए तो दोनों गोतनी गए और जाकर प्रार्थना किए तो उठ के बैठ गया, उसका सामत शक्ति भर गया। जाते जाते भरोसा हो गया उसे कि आया मेरा फौजी सब, तो बहुत भरोसा किया और प्रार्थना करने के साथ उठ के बैठ गया और चंगा पाया। उसके धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर, बहुत महान पिता प्रभु है यीशु मसीह, उसके नाम को धन्यवाद करते हूँ। सब के जय मसीह। आज हम मेरे ससुराल में हमको बहुत सी शांति से नहीं रहने देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम इधर ही रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे भाभी लड़की है ना, सब बोलती है तू भागो यहाँ से, तुमको रहने नहीं देंगे बोलती है, और बोलती है कि हम नहीं रहने देंगे, कुछ नहीं मिलाने देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, यहाँ रहेगी तो मम्मी पापा को बहुत बात आती है। तो हम रोसा कि इसमें हम परमेश्वर से हम रात दिन प्रार्थना किए तो आज मुझे कॉलोनी मिला है उधर, तो उधर भी बोलते हैं कि उधर भी रहने नहीं देंगे, यहाँ से तुम्हें भगा देंगे कहते हैं। उसके लिए प्रार्थना कर दीजिएगा भाई बहन सब कोई, क्या जाके साफ सुथरा कर रहे हैं तो बोलते हैं कि नहीं इसे साफ सुथरा करने से कहा होगा, तुम्हें यहाँ से भगा देंगे कहते हैं। सही बात है, जय मसीह। जो आपको परमेश्वर किया है, जो आपको आशीष मिला उसी पे गवाही देंगे, और ऐसा गवाही मत दें कि दूसरों का। प्रभु जी आपका पर संभाला, सहायता दिया और मदद किया। गाने में हर एक चीज़ से धोखे करने की पूजा किया, अन्य लोगों का सामने में सहायता और मदद किया, और प्रभु जी दुनिया में शामिल किया जाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस बात से आपके पास हमें सत्ता पर संभाले रखा और हर प्रतिबंध को पूरा किया और आने में मदद और सहायता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सभी को जय मसीह। जय मसीह। परेशान हो जाते हैं, हमारे देश में आता है। पहले हमारे बच्ची की इतना तबीयत खराब होता थी, उसका नाक से खून निकलता था, बंदे नहीं होता था, बंदे नहीं होता था, बंदे नहीं होता था, अपना दवा भी लगवाते तो बंदे नहीं होता था, बहुत ज्यादा खून निकलता था उसका नाक। आए तो परमेश्वर भला परमेश्वर के लिए हम लोग भेंट चढ़ाएंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग खड़ी हो जाए सभी के। हालेलुया। जीवित यीशु के नाम में।
खुदावन परमेश्वर ने हम सबों को देने के लिए सामर्थ दिया और हम लोग भेंट अर्पण खुदावन पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह आपकी शांति के लिए और मेरे पिता परमेश्वर जो आपने इनके जीवन में पिता उसको आप मेरे पिता आशीष किया कि आज जो घटी में से दिए हैं जो बढ़ी में से दिए हैं पिता उन दोनों को आशीष कीजिए। हाँ मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जनों को मेरे पिता परमेश्वर जो काम धंधे करके जो पिता परमेश्वर आज खेती बाड़ी से जो नौकरी से जो जॉब से जैसे भी करके पिता परमेश्वर अपने परमेश्वर के भोट अर्पण किए हैं खुदावन उनके जीवन में आशीष कर और सामर्थ्य भर दे। हाँ मेरे पिता कोई 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना प्रतिफल दे मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते मान प्रभु जी आपके अनुग्रह आपकी शांति ये सब उतर नहीं पाए। हाँ मेरे पिता उनके घरों में तो आशीष कर और मेरे पिता परमेश्वर के हर एक घटी कमी को पूरा कर। धन्यवाद करते खुदावन अपनी छोटी बेटी को सुना है यीशु के नाम से आमीन। ठीक है।